हाय गाइज, आप सबका संगवन एजुकेशन हब पे स्वागत है। और हम आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं आपके सामने, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। और आज का हमारा क्लास का ये पहली क्लास है साधारण ब्याज की। तो अगर हम बात करें साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज के लिए हमें कुछ 3-4 चीजें पता होनी चाहिए। पहली चीज, साधारण ब्याज के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए? दर होनी चाहिए, यानी आर का मान होना चाहिए। दूसरा, हमारे पास मूलधन होना चाहिए, यानी पी का मान होना चाहिए। तीसरी चीज हमारे पास क्या होनी चाहिए? समय होना चाहिए, यानी टी का मान। अब बात करते हैं, जो दर होती है वो आपको परसेंट में मिलेगी, यानी प्रतिशत में मिलेगी। और जो मूलधन है वो किस में मिलेगा? या तो रुपए में मिलेगा या फिर किस में मिलेगा? पैसे में। इसी तरह से समय की बात करें तो या तो माह में मिलेगा आपको या फिर किस में मिलेगा? ईयर यानी कि साल में मिलेगा। तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया कि साधारण ब्याज के लिए हमें क्या चाहिए? दर चाहिए, मूलधन चाहिए और समय चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास जो हमारा साधारण ब्याज है उसे हम शॉर्ट में एसआई से लिखते हैं। फॉर्मूला बनता है PRT। मुख्यतः फॉर्मूला यही होता है, पर हम बटे में 100 लगाते हैं। वो 100 इसलिए लगाते हैं क्योंकि दर जो होती है वो हमें क्या मिलती है? प्रतिशत में मिलती है। और किसी भी चीज में अगर प्रतिशत में है और उसका प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में क्या करेंगे? हम 100 करेंगे। अब यहाँ से हम एक क्वेश्चन देख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में। जो एसआई है वो आपका क्या होगा? एवरी ईयर समान या बराबर। यानी कि जो साधारण ब्याज है वो प्रत्येक साल बराबर होगा, यानी समान होगा। जैसे मैं बात करूं, एक क्वेश्चन है हमारे पास कि 5 वर्ष का साधारण ब्याज 4,000 रुपये है, तो एक वर्ष का कितना होगा? 1 ईयर का एसआई। तो यहाँ से क्या करेंगे? हमें दे रखा है 5 वर्ष का, कितना दे रखा है? 40, 4,000। तो एक वर्ष का कितना निकल कर आ जाएगा? 4,000 बटे 5, 5 8 40, 800। यानी कि हमारे पास एक साल का 800 आ गया। अब इसी क्वेश्चन में एक साल का ना पूछकर हमें क्या पूछ ले? 5 साल का तो दे रखा है, मान लो आपसे पूछ ले 7 साल का कितना होगा इसी क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे? जो 800 हमारा आया है उसको क्या कर देंगे? 7 से गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 5600 रुपए। तो इस तरह से ये तो हमारा हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चंस की। हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो एकदम साधारण क्वेश्चन है, बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर है। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है 1640 रुपए पर 7.5% की साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्षों में प्राप्त राशि कितनी होगी? तो सबसे पहले देखो, हमें प्रतिशत में दे रखा है, यानी आर का मान कितना दे रखा है? यहाँ से हमें 7.5%। उसके अलावा हमें क्या दे रखा है? समय दे रखा है वर्ष में 6 वर्ष। और पी का मान यहाँ से कितना दे रखा है? 1640। ये चीजें हमें दे रखी है, ऐसा ही पूछ रहा है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P गुणा R गुणा T और बटे कितना? 100। सबके मान रख दो। तो P का मान कितना है हमारा? 1640 और R का मान है 7.5 और T का मान है हमारा 6 वर्ष और बटे में कितना? 100। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे यानी दशमलव हटाते हैं, तो बटे में क्या करते हैं? 1 0। तो नीचे 10 हो गया, 0 से 0 कैंसिल। 25 या 75, 25 चौके 100, 4 चौके 16, 4 एकम 4, यानी कि कितना आ गया हमारे पास? 41 और गुणा में 6 या 18। अब यहाँ से 41 और 18 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर हमारा निकल कर आएगा 738 रुपए। अब ऑप्शन के अंदर चेक कर लो 738 कहाँ है। जहां भी आपको 738 दिखाई दे वही हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो देखो 750 गलत,
748 गलत, 742 गलत, अगला हमारा है 738। तो यानी हमारा डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 8,000 रुपए की राशि 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष 4 माह में कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले पी का मान कितना दे रखा है हमें, 8,000 रुपए, और आर का मान कितना दे रखा है 15%, टी का मान हमें दे रखा है 2 वर्ष और 4 माह। तो माह को यानी महीने को जब हम साल में कन्वर्ट करेंगे तो बटे में क्या करेंगे 12। आपको पता होना चाहिए जो 1 ईयर होती है उसमें कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, यानी 12 महीने होते हैं एक साल में। तो यहाँ से 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 3 दूनी 6, 1 7 बट्टे 3 ईयर, यानी टी का मान हमारा निकल कर आ गया 7 बट्टे में 3 ईयर। अब फॉर्मूला लगाएंगे SI बराबर क्या हो जाएगा, पी आर टी अपॉन में क्या करेंगे 100। यहाँ से SI का मान कितना आ रहा है हमारे पास, P का मान रख देंगे 8,000 और गुणा में R का मान 15 और गुणा में T का मान 7 बट्टे में क्या 3 और गुणा में क्या 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 3 5 कितने हो गए 15, तो ये कितने हो गए 80 और गुणा में कितना 35। जीरो सेम रखो, 8 को 5 से करोगे तो 8 5 कितने होंगे 40 और 8 तिया कितने होंगे 24 और 4 कितने हो गए आपके 28। अब आप देख लो ऑप्शन में जहां भी आपको 2800 दिखाई दे वही हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर। पहले ही ऑप्शन में 2800 रुपए दे रहा है तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2800 रुपए हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी धनराशि पर ये बाय मिस्टेक प्रिंट हुआ है, ये है 3/3 वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, यहाँ जो समय दे रखा है वो है 2/1 वर्ष का साधारण ब्याज 210 रुपए है। तो मूलधन निकालना है, यानी कि इस बार थोड़ा सा हमें क्वेश्चन में क्या दिया है डिफरेंस दिया। सबसे पहले तो हमें जो आर का मान दे रखा है वो कितना दे रखा है 3/4। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको अगर हम क्या करेंगे सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 4 तिया 12 और 3 कितने 15/4%। अब बात करते हैं टाइम की। टाइम दे रखा हमें 2/1/3 ईयर, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है और इसको भी हम क्या करेंगे सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 3 दूनी 6 और 1 कितना 7/3 ईयर। अब हमें दे रखा साधारण ब्याज का क्या दे रखा है हमें अंतर दे रखा है, और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो कितना है 210 रुपए है, यानी SI का मान दे रखा हमें कितना 210। SI का फॉर्मूला क्या होता है अपना P और R और T बट्टे कितना 100। यहाँ से SI का मान रखेंगे 210, P का मान कितना है निकालना है तो P सेम रख दो, R का मान हमें पता है कितना है 15/4 और गुणा में T का मान है 7/3 और गुणा में क्या है चलेगा आपका अपॉन में 100। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो। यहाँ से देखो 7 तिया 21 यानी कि 30, 15 दूनी 30, यहाँ से P का मान आ जाएगा 4 तिया कितने होते हैं 12 और 12 दूनी 24 और आगे 2 जीरो, तो P का मान हमारा आ गया 2400 रुपए। अब आपको ऑप्शन में चेक करना है कि 2400 कहाँ है, जहां भी आपको 2400 दिखाई दे वही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन हमें क्या दे रखा है 2400, तो हमारा जो सही आंसर होगा वो ए नंबर होगा, यानी 2400 क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा जो अगला क्वेश्चन है 4 नंबर वो और भी बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको एक से बढ़कर एक अच्छा क्वेश्चन मिलेगा, बस कंटिन्यू रहना क्लास में, आपको जरूर कहीं ना कहीं फायदा होगा। क्वेश्चन है 25,000
रुपए की राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 3300 रुपए हो जाएगी। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया है। देखो पी का मान कितना दिया हमें 25,000 रुपए और यहां से आर का मान कितना दिया है 8%। ठीक है, टी का मान हमसे पूछ रहा है, इसके अलावा एक चीज और दी है हमें, ए का मान वो कितना दिया है 33,000 और जो ए है वो क्या है हमारा मिश्र धन। हमें पता होना चाहिए कि मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन और प्लस में क्या होता है ब्याज। यहां से ए बराबर हो जाएगा पी और प्लस ब्याज। अब यहां से अगर मैं क्या निकालूं एक मान निकालूं, जैसे हम बात करें ब्याज की तो ब्याज यहां से क्या निकल कर आ जाएगा, ए में से क्या करूं मैं पी घटा दूं और पी का मान कितना है 25,000 तो यहां से ब्याज का मान आएगा 8,000। अब हम आसानी से इसमें हमें समय पूछ रहा है तो समय निकाल सकते हैं। ऐसा ही बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है P गुणा R गुणा में T और बटे में कितना 100। तो यहाँ क्या करेंगे हम, SI का मान हमारा आया है 8,000, P का मान कितना है 25,000 और गुणा में R का मान कितना है हमारे पास 8%, T का मान हमें निकालना है और बटे में क्या करोगे 100। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 1 जीरो से 1 जीरो, 8 से कैंसिल करेंगे तो 100 और 25 चौके कितना होता है 100। अब देख लो जहां पे 4 वर्ष दिखाई दे वही हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। पहले में 2 वर्ष गलत, दूसरे में दे रखा है हमें 4 वर्ष, हमारा जो दूसरा आंसर है वो क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी 4 वर्ष हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के 5 नंबर। ये क्वेश्चन है, कोई राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 8400 रुपए हो जाती है तो मूलधन ज्ञात करो। अब इसमें हमें क्या क्या दे रखा है, आर का मान कितना दे रखा है हमें 8% दे रखा है और आर के अलावा टी का जो मान है वो हमें कितना दे रखा है, टी का मान हमें दे रखा है 5 वर्ष और बोल रहे हैं मिश्र धन कितना दे रखा है। तो सबसे पहले अमाउंट लिख लो कितना 8400 रुपए और यहां से और क्या दे रखा हमें आर का मान 8% और टी का मान 5 वर्ष। यहां से हमें अमाउंट का एक फॉर्मूला पता है, ए बराबर क्या होता है आपका पी और प्लस में SI। अब एक चीज बताओ मुझे, P तो हमें निकालना है तो हम अपनी तरफ से इस P को मूलधन को क्या मान सकते हैं X मान सकते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा 8400 बराबर X और प्लस इसका फॉर्मूला होता है PRT। P का मान कितना होगा X और R का मान दे रखा है हमें 8, T का मान कितना दे रखा है 5 बटे में क्या करोगे 100, यहाँ से कैंसिल करोगे तो कितना 20, 2 4 से करोगे 4 दूनी 8, 4 5 20, यानी हमारे पास निकल कर आया 8400 बराबर x और प्लस में 2x बटे 5। यहाँ से एलसीएम लेकर करोगे तो ये आ जाएगा आपका 8400 बराबर 7x बटे 5। यहाँ से 7 से कैंसिल करोगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 0 0 और x बराबर आ जाएगा 12 5 60 यानी कि 6000। अब आप देख लो जिस भी ऑप्शन में आपको 6000 दिखाई दे रहा है वही आपका क्या होगा करेक्ट। पहला 5600 गलत, दूसरा 5800 गलत, तीसरा दे रखा आपको 6000, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कितना हो जाएगा 6000 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोई राशि 4 वर्ष के लिए उधार दी जाती है यदि साधारण ब्याज की दर 2% वार्षिक अधिक हो तो ब्याज के रूप में 3600 रुपए अधिक प्राप्त
होते हैं तो मूलधन यानी पी का मान क्या करना है, ज्ञात। तो यहाँ हमें अधिक जब भी आ जाए इसका मतलब ये क्या दे रखा, अंतर दे रखा है। तो सबसे पहले जो जो चीजें दे रखी है वो लिख लेंगे हम। क्या लिखेंगे, दरों का अंतर कितना हो जाएगा, दरों का अंतर 2%। ब्याजों का अंतर कितना हो जाएगा, ब्याजों का अंतर 3600 रुपए। और हमें टाइम कितना दे रखा है, 4 वर्ष। तो हम क्या निकाल सकते हैं, पी का मान निकाल सकते हैं। एसआई का सेम फॉर्मूला लगाना है, एसआई बराबर क्या, पी आर टी अपॉन में क्या 100। अब जहां एसआई है वहां ब्याजों का अंतर लेना है और जहां आर है वहां दरों का अंतर लेना है। तो ब्याजों का अंतर तो कितना है 3600 और पी हमें निकालना है और आर यानी दरों का अंतर 2% है और टी का मान है आपके पास 4 और बटे में क्या करोगे 100। यहाँ से 4 ने में कितने 36 तो 900, यहाँ से 2 से कैंसिल करोगे तो कितना 450। तो P बराबर कितना आ जाएगा 450 और 100 के 2 जीरो आगे लगाओगे तो 45,000 P का मान निकल कर आ गया। अब ऑप्शन चेक कर लो, जिस भी ऑप्शन में आपको 45,000 दिखाई दे वही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। पहला है 30,000 गलत, दूसरा 36 गलत, तीसरा 40 गलत, चौथा आंसर दे रखा हमारा 45,000। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा 45,000 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारा जो अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, वो भी एक शानदार क्वेश्चन है अपने आप में। तो ये है, किसी राशि पर 9% वार्षिक दर 4 वर्षों व 5 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों का अंतर कितना दे रखा है 630। तो मूलधन सेम वैसा ही क्वेश्चन है, सबसे पहले लिख लो ब्याजों का अंतर कितना दे रखा है 630 और इसके अलावा हमें वर्षों का अंतर कितना दे रखा है 1 हो जाएगा, वर्षों का अंतर 1 ईयर। इसके अलावा हमें राशि आर का मान दे रखा है कितना 9%। फॉर्मूला लगाएंगे एसआई बराबर पी आर टी अपॉन में 100। ब्याजों का अंतर है 630 और पी का मान हमें निकालना है और दर है 9 और टी का मान है हमारे पास 1 और बटे में क्या 100। 9 साते कितने 63 यानी 70। पी बराबर कितना निकल कर आ जाएगा, यहाँ से 7,000 निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन में देख लो जहां भी 7,000 दिखाई दे वही आपका क्या है करेक्ट ऑप्शन। 1 नंबर ऑप्शन ही दे रखा है आपको 7,000, तो बाकी के ऑप्शन हमें क्या है देखने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार ये भी हमारा एक शानदार क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दे रखा है 8,000 रुपए की राशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दी जाती है। 2 वर्ष बाद क्या बोल रहा है कि 3,000 रुपए लौटा दिए जाते हैं। तो बताओ 1 साल बाद कितने रुपए जमा करेगा कि उसका सारा बकाया जमा हो जाएगा। इसमें 2 बार निकालना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पी का मान दे रखा, फॉर्मूला लगाएंगे पी आर टी। तो पी का मान कितना है 8,000 गुणा में राशि का मान कितना है 6 और इसमें समय कितना दे रहा है 2 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो 2 और बटे में क्या 100। अगले में इसी के अंदर क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 वर्ष बाद क्या करता है ये 30,000 रुपए 3,000 रुपयों को क्या कर देता है लौटा देता है। तो इसमें क्या करेंगे, अगर 8,000 में से 3,000 ये हमें दे देगा तो कितने बचेंगे 5,000 बचेंगे। तो 5,000 और इसमें आर का मान कितना लेंगे हम, दर का मान तो हमारा सेम रहेगा और समय क्या हो जाएगा 1 और अपॉन में कितना 100। तो यहाँ से अगर मैं कैंसिल करूंगी तो 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ भी 2 जीरो से 2 जीरो, 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा हमारे पास 80 और गुणा में कितना 12 और प्लस में कितना 50 गुणा में
6, ये कितना हो जाएगा 300। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 सेम रहेगा और 12 8 कितने होते हैं 96। इन दोनों को अगर मैं प्लस करूंगी 960 को और 300 को तो कितना निकल कर आ जाएगा यहाँ हमारा 0 6 और 9 और 3 कितने हो जाएंगे 12, यानी 1260 क्या आ रहा है 1260 आपका आ रहा है। पर लास्ट लाइन देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 साल बाद कितने रुपए जमा कराए कि उसका जितना भी बकाया था वो सारा का सारा बकाया क्या हो जाए जमा हो जाए। तो बोलेंगे कुल जमा राशि। तो कुल जमा राशि कितनी हो जाएगी, कुल जमा राशि, तो अपने पास कुल जमा राशि आ जाएगी 5000 और प्लस में क्या 1260। तो जैसे ही आप 5000 में 1260 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 6260। अब आपको क्या करना है ऑप्शन के अंदर देखना है और जहां भी ऑप्शन दिखाई दे वही आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। पहला गलत हो जाएगा, दूसरा 5300 गलत, तीसरा भी गलत, चौथा हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 6260 रुपए क्या हो जाएंगे हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर। एक व्यक्ति कुछ राशि उधार लेता है जिस पर ब्याज की प्रथम दर यानी पहले साल में 2 वर्ष में 3% वार्षिक और अगले 3 वर्ष में 8% वार्षिक तथा अंतिम 1 वर्ष में 10% वार्षिक है। यदि उस व्यक्ति को कुल 6800 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त हुए तो मूलधन, यानी हमें इस बार इसमें क्या निकालना है पी का मान निकालना है और हमें एसआई का मान दे रखा है, यानी ये जो आपका मान है ये क्या है एसआई। तो हम क्या करेंगे एसआई का मान है हमारा 6800। प्रथम वर्ष देखो पहली राशि दे रखी है प्रथम वर्ष के लिए, पी का मान x मान लेते हैं, आर का मान कितना 3, टी का मान कितना 2 बटे में कितना 100। अब अगले पर आओ, प्लस पी का मान x लेना है और आर का मान 8 और टी का मान 3 और बटे में कितना 100। अब अगले पार्ट में यहाँ बोला अंतिम 1 वर्ष यानी कि x इंटू 10 और इंटू 1 और अपॉन कितना 100। इसको सोल्व करेंगे 0 से 0, यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा, जो कैंसिल हो वो कैंसिल कर देना, जो नहीं हो वो सेम टू सेम रख देना। तो यहाँ हमारे पास हो गया 6800 बराबर 6x बटे 100 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 24x बटे में कितना 100। यहाँ भी हम कट नहीं करते हैं इसको, और कट नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा ये हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये यहाँ कितना था हमारे पास 10 और बट्टे में 100, तो ये हो जाएगा प्लस में 10x और बट्टे में 100। अब क्या करेंगे 6800 बराबर 6 और 24 और 10 को अगर हम प्लस कर देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास जो टोटल होगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो ये टोटल हो जाएगा 40, 24 और 6 कितने होंगे 30 और 30 में 10 जोड़ेंगे तो 40 x और बट्टे में कितना 100, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से 4 1 कम 4 2 4 7 28 0, यहाँ से x का मान निकल कर आ गया हमारे पास 17,000। अब आपको चेक करना है ऑप्शन, जहां भी आपको 17,000 दिखाई दे वही हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो देखो पहला ऑप्शन दे रहा है हमें 4000 गलत, दूसरा ऑप्शन दे रखा हमें 17,000, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दे रखा हमें 8,000 रुपए की राशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दी जाती है तो 2 वर्ष बाद। ये क्वेश्चन हमने पहले ही कर लिया है, इसको वापस करने की जरूरत नहीं है। हमने इसका आंसर देखा था 62 60 रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। तो आप कमेंट करना कमेंट बॉक्स में कि आपको क्लास कैसी लगी, और आप अपनी जो भी आपकी राय है वो आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हो। आपका पूरा अधिकार है, आपको क्लास अच्छी लगे नहीं लगे, और हो सके तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा जो है आप लोग शेयर कर दीजिएगा,
क्योंकि अगर आप क्लास को आगे से आगे शेयर करते हो तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और हम अपना और अच्छा प्रयास करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। क्योंकि आपने भी सुना होगा कि ना संघर्ष ना तकलीफ, खाक मजा है जीने में, कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं, कि बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जय हिंद, जय भारत।